तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ शेयर में चल रहा है और क्या आज यानी कि फ़िलहाल के डेट में क्या इस शेयर में आप एंट्री ले सकते हो या फिर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या कुछ इस शेयर में हम लोग कर सकते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, मैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ इस शेयर के बारे में आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, आप टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में मारुति सुजुकी जो है उन्होंने 4 पोजीशंस अक्वायर कर लिए। आप देख सकते हो कि मारुति के जो अलग अलग मॉडल्स है, जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट हो गई, उसके 97,312 यूनिट्स। इस तरीके से अलग अलग जो मॉडल्स है, वैगनआर हो गया या फिर बलेनो हो गया मारुति का, या फिर अल्टो है मारुति सुजुकी अल्टो। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि 4 फर्स्ट जो टॉप 10 में से 4 पोजीशंस है वो मारुति सुजुकी ने अक्वायर किए सेलिंग के मामले में। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसका जो सेलिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो चुका है। अब सेलिंग ग्रो होने पर ही हम लोग एंट्री करें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमें बाकी पैरामीटर्स यहाँ पर देखने चाहिए, जैसे कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फ़िलहाल के डेट में क्या चल रही है। दोस्तों, जब ये स्टॉक पिछले साल मार्च के टाइम में जो क्रैश हुआ था, जब ये स्टॉक 4000 के आसपास आया था, तब आई थिंक हमें इतनी बढ़िया एंट्री यहाँ पे थी। फ़िलहाल तो हम लोग यही कह सकते हैं कि वो बीता हुआ टाइम था। तब तो सभी को पता था, बट किसी की अगर करेज इतना था किसी में, तो उसने पैसा बना लिया, उसने पैसा डबल कर लिया। बाकी टाइम की बात है, बट फ़िलहाल के डेट में अगर देखा जाए तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा चली गई है उसकी वैल्यू से। बट दोस्तों, वन ऑफ द टॉप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और जो गाड़ियाँ हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि मारुति जो है वो कभी भी बंद होने वाली कंपनी नहीं है, सेफेस्ट कंपनी है। किसी भी टाइम में अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे कम हो जाएगा या फिर आपको धोखा यहाँ पे मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। बट स्टिल पैसा है तो हमें सोच समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि एंट्री पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। काफ़ी टाइम ये शेयर 7000 के अंदर, मतलब 6500 के आसपास भी ट्रेंड कर रहा था, तब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट टर्म गेन लेने के लिए। अभी हम देखते हैं कि इसका जो डिविडेंड रिटर्न है, स्टॉक डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। मैंने भी काफ़ी सालों से इसको होल्ड करके रखे हैं मारुति के। आपको बताना चाहूँगा कि खाली 4 शेयर से मैंने होल्ड करके रखे हैं, और वहाँ पे भी डिविडेंड के रूप में उस शेयर की जो प्राइस है, लगभग देखिए 7000 7500 प्राइस के हिसाब से उसका डिविडेंड उतना कुछ ज़्यादा मुझे तो नहीं लगा, जो कि यहाँ पर मुझे सही लगता है। एंट्री पॉइंट फिर भी ये बोल रहे हैं कि गुड टाइम है, कंसिडर कर सकते हो। बट दोस्तों देखिए, बुल रन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेट ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और 9000 के आसपास ये स्टॉक 19 में 18 उस टाइम में चल रहा था, 17-18 के टाइम में। तो अब ये स्टॉक 9000 तक जाने में बहुत हर्डल्स आएंगे, क्योंकि ये जो बुल रन चल रहा है, निफ्टी आगे ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर किसी कारणवश अगर से मैच हो जाता है इकोनॉमी से और थोड़ा सा करेक्शन इसमें आ जाता है, तो ये शेयर हमें काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे फिर से एक बार देखने को मिलेगा। तो उस टाइम आई थिंक हमें अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर से ये शेयर हमें 5000 5500 के आसपास भी दिखाई दे, तो इसमें पैसा लगाने में मुझे तो लगता है कि मैं ज़रा भी नहीं सोचूंगा। ये एक तरीके से ब्लाइंड बाय मेरे लिए वहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है, रेड फ्लैग इसमें है ही नहीं। और अगर आप देखोगे कि सेक्टर का पी -937, जहाँ पे इसका पी 51 का चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में है ना दोस्तों, ये जो पीबी है, कुछ कंपनीज़ के बारे में जो है ना, इनको आपको निगलेक्ट करना ही होता है। ये जो आंकड़े दिखाई देते हैं, ये कुछ कंपनीज़ के बारे में आपको इस आंकड़ों के ऊपर आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कंपनी देखनी होती है। आपको देखना होता है कि क्या ये बिज़नेस कभी भी बंद होगा, क्या ये चीज़ें कभी भी कम होगी। तो वहाँ से आपके माइंड को जो सजेशन मिलेगा उसके ऊपर आपको इस तरीके की कंपनी में जाना चाहिए, और इसका प्राइस देख के जाना चाहिए, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देख के जाना चाहिए, ना कि ये जो पीबीपी है। क्योंकि बेहतरीन कंपनीज़ आपको कौड़ी के भाव में उसी वक्त मिलती है जब, जैसे कि वो क्रैश हुआ था, वैसा कुछ होता है।
और उस टाइम में काफ़ी कम लोग होते हैं जो करेज जुटाते हैं ऐसे स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। हम लोग वहाँ पे भी सोचते रहते हैं कि मारुति क्या 2000 आएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो हमें वहाँ पे एक तरीके से लोभ दे देते हैं, लालच दे देते हैं कि भाई ये 4000 है ना, नहीं ये 4000 से भी नीचे आने वाला है, ये तो तुमको 3000 2500 पे ही मिल जाएगा। तो वैसे में जिस पर्सन की मतलब इसके ऊपर ट्रस्ट होता है ऐसे कंपनीज़ में, ऐसी बड़ी कंपनीज़ में, वो भी वहाँ पे जाता नहीं है, अमाउंट उसमें डिप्लॉय नहीं करता है। एटलीस्ट उस टाइम में ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है जहाँ पे स्टॉक क्रैश हो जाते हैं, वैसे टाइम में आप अगर बड़ी कंपनी में निवेश नहीं करोगे तो कहाँ करोगे यार। ऐसे टाइम में आपको बड़ी कंपनी में निवेश एक्चुअल में 10% जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे 30% से ऊपर आपको अपना कैपिटल डिप्लॉय करना चाहिए वैसे क्रैश के टाइम में। और उन्हीं में से ये जो स्टॉक है मारुति सुजुकी यहाँ पे निकल के आता है। इस स्टॉक में भी जब भी क्रैश मिले, मैं तो 5000 5,500 पे भी अगर ये गलती से भी फिर से आ गया ना, तो मैं फिर से इसमें एंट्री लूँगा। तो दोस्तों 61% लोग यहाँ पे फ़िलहाल में सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके जो सेल्स आ रहे हैं वो अच्छे खासे हैं। बट मुझे पर्सनली लगता है कि इसकी जो वैल्यू है मुझे थोड़ी सी अगर कम में मिलती है तो मैं इसमें एंट्री करना चाहूँगा। फ़िलहाल इसके जो देखिए आप फाइनेंशियल ट्रेंड भी देखिए, इसके जो फाइनेंशियल प्रॉफिट वगैरह है वो थोड़े से पिछले के मुकाबले गिर चुके हैं। बट ये तो गिरे हैं, ये जो कुछ भी सिनारियो चल रहा है उसी की वजह से फाइनली जाके ये प्रॉफिट, ये जो सब कुछ है रेवेन्यूज़, ये इंक्रीज़ ही इस कंपनी के होने वाले हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसके कैश फ्लो जो है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और बाकी प्रमोटर होल्डिंग भी जो है इसमें कुछ चेंजेस वहाँ पे आए नहीं हैं, कांस्टेंट है। और प्लेजिंग वगैरह ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है, ये ट्रस्ट आप जिस कंपनी पे रख सकते हो ऐसी कंपनी है। तो देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड दिया था ये 60 रुपीज़ का डिविडेंड आया था खाली। तो एक्सपेक्ट हम लोग बहुत ज़्यादा डिविडेंड एक्चुअली ऐसे कंपनी से करते हैं, क्योंकि उसका प्राइस ही इतना है। 60 रुपीज़ के डिविडेंड से खुश कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से एनालिसिस, और फाइनल कंक्लूजन के तौर पर अगर बताऊँ तो अच्छी खासी एंट्री के लिए आप थोड़ा सा धीरज रखिए, करेक्शन का थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिलेगा, क्योंकि करेक्शन वगैरह आना ही है स्टॉक में, इतनी हायर वैल्यूएशन पे ये है। तो वैसा धीरज रखिए, और बाद में शॉर्ट टर्म के लिए आप एंट्री बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये स्टॉक किसी भी लेवल पे जैसे कि 6000 के आसपास, 5500 के आसपास से चालू करते हो और रखते जाते हो। हर साल एक स्टॉक आप कंपनी का, इस कंपनी का आपके पोर्टफोलियो में डालते जाते हो, तो आई थिंक आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होगी। और ऐसा स्टॉक है ये जो आप अगले जनरेशन को भी ट्रांसफ़र करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर, रेड फ्लैग्स के ऊपर कंसंट्रेट करके तभी एंट्री लीजिए, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं लगती। ये मेरा खुद का रिकमेंड, मतलब ये खुद का ओपिनियन है। बाकी आप अपना स्टडी कीजिए और उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री या एग्जिट कीजिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।